फैक्टराइजेशन, एनसीईआरटी न्यू बुक से, क्लास 8 चैप्टर नंबर 12। चलिए एक्सरसाइज 12.1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म्स। यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में हमें जो गिवन टर्म्स हैं हमें उनके कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। चलिए पार्ट फर्स्ट है 12x, 36। यहाँ पर देखो ये दो टर्म है, तो सबसे पहले हम इसको बेसिक तरीके से समझते हैं, उसके बाद जब आपको आसान लगेगा तब उसके बाद मैं आपको एडवांस मेथड भी बताऊंगा जिसको आप जल्दी से कर सकते हैं। देखो यहाँ पे 12x और दूसरा 36, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों टर्म के फैक्टर लिखने पड़ेंगे। जैसे 12x है, 12x को आप और किस तरह से इसको शॉर्ट में या इसके फैक्टर करके लिख सकते हैं। देखो 12 के आप पहले फैक्टर कर लो, जो आपने छोटी क्लास में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सीखा था, इस तरह से मैं आपको बताता हूँ। जैसे 12x है तो पहले x को तो आप बाद में लिखना, 12 के आप फैक्टर कर लो। 12 को हमने इस तरह से लिखा, हम इसको किसी प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं। चलो 2 से डिवाइड कर लेंगे क्योंकि ये हमारा एक इवन नंबर है, तो 2 से डिविजिबल होगा। 2 6 जा 12, अब ये 6 बचा, फिर से 2 से डिविजिबल है, तो 2 3 जा 6, अब ये बचा 3, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 1 जा 3। तो 12 के ये फैक्टर आ गए, तो 12 के आप फैक्टर लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। इस तरह से मैं आपको यहाँ लिखकर बताता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 3। ये तो हो गए इस नंबर के। अब साथ में x था, तो x को भी हम साथ में मल्टीप्लाई के फॉर्म में ही लिख देंगे। नेक्स्ट नंबर है हमारा, जो नेक्स्ट टर्म है हमारी 36, 36 को भी हम इसी तरह से लिख देंगे। अब ऐसे ही 36 के भी हम इसी तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर करके लिख देंगे। 36 लिखा इस तरह से। अब देखो किससे डिवाइड हो जाएगा, ये 36 से लास्ट में 6 है, यानी कि एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, ठीक है। 2 इंटू 18 करेंगे तो 36 हो जाएगा। अब 18 है, यहाँ पे 1 प्लेस पर 8 है, फिर से ये जो 2 के टेबल में आ जाएगा, तो 2 9 जा 18 हम यहाँ पर कर देंगे, ठीक है। अब बचा 9, अब 9 तो 2 के टेबल में आएगा नहीं, 3 से कर देते हैं, 3 3 जा 9, ठीक है, 3 1 जा 3, ठीक है। अब देखो, अब 36 के फैक्टर ये आ गए, 36 को यहाँ पर लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। 36 के हमने फैक्टर लिख दिए, कॉमन फैक्टर पूछा है। अब हम क्या करेंगे, CF लिख देता हूं मैं यहाँ सिंपल, आप इसको पूरा कॉमन फैक्टर भी लिख सकते हैं। तो CF इक्वल टू क्या आएगा, अब देखो आपको देखना है जो 12x की जो फैक्टर है, 36 की जो फैक्टर है, इनमें क्या क्या कॉमन है। जैसे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो एक तो हमारा फैक्टर यही आ गया, 2 मैं यहाँ लिख देता हूँ। मल्टीप्लाई में देखो एक और 2 यहाँ पर, नेक्स्ट वाला 2 यहाँ पे कॉमन है, तो एक और 2 हो जाएगा, तो वो भी लिख देते हैं। आगे 3 है, तो एक 3 मिल जाएगा, तो इनटू में 3 लिख देंगे। और x देखो यहाँ है, यहाँ नहीं है, और एक और 3 यहाँ है, यहाँ नहीं, तो इनको हम नहीं लेंगे। सिर्फ ये 2 और ये 2, इन मतलब 3, इनको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो 12 विल बी द कॉमन फैक्टर फॉर 12x एंड 36। देखो ये बताया मैंने आपको एकदम बेसिक तरीके से। जब आप इनके फैक्टर निकालने में एक्सपर्ट हो जाएंगे, जब ये आपको आसान लगेंगे इनके फैक्टर, तब आप इनको ओरल भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो जैसे आपको पता है भाई ये तो 12x है, मैंने जैसे आपको बताया जो दोनों में कॉमन है, यहाँ 12x है, दूसरा 36 है। देखो मैं यहाँ पे एक तरीका, मतलब यहाँ पर आपको एक आसान तरीके से बताता हूँ। जैसे 12x है, 12 पता है आपको कि ठीक है 12 और तो किसी, जैसे 12 है और ये 36 है, आपको 36 दिख रहा है कि भाई ये तो 12 की टेबल में आता है, 12 3 या 36 होता है। 12x को आपने ऐसे लिखा, 36 को क्या लिख सकते हैं आप, 12 इंटू 3 लिख सकते हैं ना। तो 12x को आपने ऐसे लिखा, 12 और x, आप क्या करेंगे, ये जो कॉमन फैक्टर है ये आपको डायरेक्ट दिख रहा है, तो आप डायरेक्ट लिख देंगे CF इक्वल टू डायरेक्ट 12, ठीक है। आप ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पर मैंने आपको एकदम बेसिक तरीके से बताया, अब आपकी मर्जी आप कौन सा अप्लाई करें, ठीक है। तो 12x और 36 का कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 12, ठीक है। चलो अब सेकंड पार्ट देखते हैं, 2y, 22xy। तो 2y को आप ऐसे ही रहने देंगे, 2y को आपने ऐसे ही रहने दिया क्योंकि 2 के आगे और कुछ तो कॉमन फैक्टर हो नहीं सकते 2 के, तो 2 को ऐसे ही लिखा और y को इसके साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दिया। 22xy, इसको आप कर सकते हैं 22xy। देखिए 22 के आप फैक्टर कर सकते हैं, 22 के क्या फैक्टर होते हैं, या तो होता है देखो, या तो आप डायरेक्ट लिख दो 2 इंटू 11, और अगर आप डायरेक्ट दिमाग में नहीं आता, आप एक काम करेंगे क्या, कि यहां पर इस तरह से लिख लेंगे, ठीक है।
22 को इस तरह से लिखा, अब देखो ये 2 के टेबल में चला आएगा, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ठीक है। आगे अब ये देखो 2 के टेबल में तो आएगा नहीं, सिर्फ 11 के में ही आएगा क्योंकि ये प्राइम नंबर है, तो 11 1 जा 11। आप 22 की जगह क्या लिखेंगे, 2 इंटू 11, तो 22xy तो क्या आएगा 2 इंटू 11, ठीक है। और इसके साथ वेरिएबल x और y थे, तो x और y को हम साथ में मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख देंगे। क्या कॉमन फैक्टर बचता है इसका, लिख देते हैं हम डायरेक्ट। देखो एक तो ये 2 बन रहा है, 2 दोनों में है, तो देखो जो दोनों में है वही हमें लिखना है, 11 नहीं है, y यहाँ पर है, यहाँ पर ही दोनों में y है, तो y हम यहाँ लिख देंगे। तो यही इसका आंसर भी आ गया। क्या कॉमन फैक्टर कितना आ गया, 2y। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, जैसे 2y था, यहाँ 10, यहाँ 22xy था, तो यहाँ हमें पता है 2 इंटू 11 होता है, और यहाँ y, तो आप डायरेक्ट जब आप आगे क्वेश्चन करेंगे ना, तो आप इनका डायरेक्ट ही लिख सकते हो, ठीक है। चलिए पार्ट थर्ड करेंगे। पार्ट थर्ड करेंगे 14pq, 28p²q²। यहाँ पर हम इन दोनों के पहले हम फैक्टर्स लिख लेंगे। जैसे पहला है हमारा 14pq, तो 14pq इक्वल टू, देखो 14 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 7 होगा, इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता, तो 2 इंटू 7। और पी क्यू है, तो पी क्यू को हम ऐसे ही रहने देंगे, इसको हम और तो सिंप्लीफाई कर नहीं सकते, ठीक है। अगर आपको 14 को इस तरह से लिखने में दिक्कत हो रही है, आप यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे, तब देखिए इतना ही आएगा, 2 इंटू 7। नेक्स्ट है मतलब कि इसका जो सेकंड पार्ट है, यानी कि 28p²q², ये भी लिख देते हैं 28p²q²। अब आप चाहो तो 28 के यहाँ पर इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसके प्राइम फैक्टर कर सकते हैं। जैसे 28 लिखा, देखो मैं आपको एक और सिंपल तरीका बताऊंगा इसका, पहले आप ये समझ लीजिए। 2 से करेंगे तो 2 से होगा ये 14 बार जाएगा, ठीक है, 2 के टेबल में आ जाएगा 14 जा, फिर 2 से 7 जा, 2 7 जा 14, और फिर जाएगा ये 7 से, 7 1 जा 7, ठीक है। तो 2 बार 2 है और एक 7 है, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 7। इसके बाद देखो ये p की पावर 2 है, यानी p² है, और ऐसे q² है, तो p को हम 2 बार लिख सकते हैं, यानी p इंटू p इंटू q², यानी q को भी हमें 2 बार लिखना पड़ेगा। अब देखो क्योंकि हमें कॉमन फैक्टर निकालने, तो यहाँ से देखो क्या क्या कॉमन फैक्टर आ सकता है। देखो एक तो ये 2 आ रहा है दोनों में, तो हमने लिख लिया एक तो 2, दूसरा 7, 7 यहाँ से आ रहा है, तो ये एक ये 7 हो गया, तो 2 इंटू 7 इंटू एक p आ रहा है और एक q आ रहा है, तो p और q, ठीक है, ये भी हमने लिख लिया। तो सिर्फ हमारा क्या आ गया, 2 और 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14 और p q, ठीक है। ये तो था तरीका हमारा, जो कि सिंपल तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप हमने इसको समझा। दूसरा तरीका आप देखो इसको, अगर आप इनकी प्रैक्टिस हो गई आपको फैक्टर का आप देख के निकाल सकते हैं, तो देखो आसान तरीका क्या है, यहाँ 14 है, यहाँ 28 है। अगर आपको 14 की टेबल आती है तो 14 का जस्ट डबल है, यानी 14 2 जा 28 है, यानी 28 क्या होगा, 28 की जगह आप यहाँ लिख सकते थे 14 इंटू 2, ठीक है। तो दोनों में 14 14 मिल रहा था, और दूसरा पी क्यू, और ये पी का स्क्वायर और ये क्यू का स्क्वायर, तो पी क्यू इसमें भी है, तो डायरेक्ट आप इसका आंसर लिख सकते थे 14 पी क्यू, ठीक है। ये कब आएगा, जब आप थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, तब आपको आसानी से इसका शॉर्टकट तरीका भी समझ में आ जाए। चलिए नेक्स्ट पार्ट 4, 2x, 3x², 4। यहाँ पर देखो 2x के अगर फैक्टर करें तो 2x के तो और कुछ फैक्टर नहीं हो सकते, सिर्फ 2 और x, ये दो ही है, यानी कि इसको 2 को और सिंप्लीफाई कर नहीं सकते, x को और सिंप्लीफाई लिख नहीं सकते, तो ऐसे ही रहने देते हैं। 3x², इसको लिख सकते हैं 3 इंटू x² है ना, तो x को हम 2 बार लिख सकते हैं, x इंटू x। 4 को आप सिर्फ 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं लिख सकते। अब यहाँ पे अगर कॉमन फैक्टर निकालने की बात आएगी, तो देखो क्या कोई ऐसा नंबर है जो इन तीनों लाइन का मतलब 2x के फैक्टर 3x² और 4 के, क्या इन तीनों में कोई कॉमन फैक्टर है। यहाँ पर 2 सिर्फ 2 जगह है, इसमें नहीं है बीच वाली लाइन में, x यहाँ पर है, x यहाँ पर है, लेकिन यहाँ नहीं है, तो ऐसा कोई नंबर नहीं है जो तीनों में कॉमन हो। जब ऐसा हो कि तीनों में कुछ भी कॉमन फैक्टर ना मिले, तो हमारा आंसर आता है हमेशा 1, क्योंकि आप इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 तो हर जगह लिख सकते हैं, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर जब हमारे यहाँ कुछ भी कॉमन ना हो, तो 1 हमेशा उसका आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट करेंगे। चलो पार्ट 5 करेंगे। 5 मैंने यहाँ लिखा है, गलती से 5 की जगह 6 यहाँ लिख गया, ठीक है। तो पार्ट 5 पहले करते हैं, फिर 6 करेंगे यहाँ पर। तो पार्ट 5 में देखो यहाँ पर भी 3 टर्म है, तो पहले इन तीनों का अलग अलग फैक्टर लिख लेते हैं। 6 ABC की जगह हम क्या लिखेंगे, 6 ABC को हम लिख सकते हैं, 6 की जगह लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, और ABC के और हम फैक्टर नहीं कर सकते, तो सिर्फ A इंटू B इंटू C ऐसे ही रहने देंगे। 24AB² लिख लेते हैं, 24AB²
बी स्क्वायर, ये बी का स्क्वायर, ठीक है, बी को हम 2 बार लिख सकते हैं यहाँ पर। 24 के हम कैसे करेंगे, 24 को आप इस तरह से, यानी कि जो आपका तरीका है, यानी कि जो इसको हम निकालते हैं ना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो 24 हम यहाँ लिख लेते हैं। तो 2 से करेंगे, 2 12 जा 24, फिर 2 से 2 6 जा 12, फिर 2 3 जा 6, 3 1 जा, तो 2 3 बार है और एक बार 3 है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 और एक बार 3। आप ऐसे भी देख सकते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 24 इंटू ए बी स्क्वायर, तो ए तो एक बार लिखेंगे और बी स्क्वायर है, बी की पावर 2 है, तो बी को हम 2 बार लिख देंगे। थर्ड वाला टर्म है हमारा 12 ए स्क्वायर बी, तो यहां पर 12 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, या फिर आप यहाँ पे करके देख लो, जैसे यहाँ पर अगर आपने जैसे 24 किया था, तो 12 के नीचे वाला है ना, ये जैसे 12 है, तो 2 इंटू 3 आएगा, तो 12 की जगह आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। अगर आपको यहां से नहीं समझ में आता, डायरेक्ट आप नहीं लिख पाते, तो आप सेपरेट इसका प्राइम फैक्टर कर सकते हैं, ठीक है। चलो 12 को लिख लिया इस तरह से, और ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए, 2 बार ए, और बी एक बार है, तो हमने बी एक बार लिख दिया। कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे, अब आप ये देख के समझ ही गए होंगे, अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि इन तीनों लाइन में जो कॉमन होता है, जैसे यहाँ पर देखो ये 2 है, एक बार हमने लिख लिया 2। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 3 है और कोई दूसरा तो नंबर है नहीं, तो 3 यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो एक आ जाएगा हमारा 3। इसके अलावा नंबर तो कोई रहेगा नहीं, ठीक है, 2 और 3, क्योंकि फर्स्ट लाइन में इन दो नंबर के अलावा कोई है नहीं, तो चाहे इसमें क्यों ना कॉमन हो, हम और नंबर नहीं ले सकते, सिर्फ 2 ले लिया, 3 ले लिया। और ए देखते हैं, ए यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर, तो तीनों में एक तो ए है। और देखते हैं बी, बी भी है दोनों, बी इसमें हाँ, तीनों में है बी, ठीक है। इसके अलावा सी, सी देखो सिर्फ यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, तो सिर्फ इतने ही नंबर हमारे कॉमन फैक्टर होंगे। तो क्या होगा, 2 3 जा 6 लिख देते हैं, 2 3 जा 6 और ए बी, ये हमारा आंसर आ गया। ये हमने सही तरह से इसको लिख दिया। चलिए पार्ट 5 और पार्ट 6 करेंगे। पार्ट 6 हमने यहाँ लिख रखा है, 16x³ है ये, ठीक है, ध्यान रखना, ये थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ हुई, x की पावर 3 है ये, ठीक है, ध्यान रखना। 16x³ को हम कैसे लिखेंगे, 16x³, चलो इसके आगे लिख देते हैं। 16 के आप प्राइम फैक्टर कर सकते हैं। 16 क्या होता है, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, 4 बार है 2, ठीक है। तो 16 की जगह हम लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। 16 की जगह हो गया x³, x³ यानी x को हमें 3 बार लिखना है, x इंटू एक्स इंटू एक्स, ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये मल्टीप्लाई के साइन में और x में थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट रखना आप, ठीक है। x को आप इसी तरह से बनाना, ऐसा वाला x नहीं बनाना। -4x², -4x², तो देखो माइनस साइन तो हम एक बार लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, माइनस हमने लगा दिया, कोई बात नहीं। 4 की जगह हम लिख देंगे क्या, 2 इंटू 2, ठीक है। x² यानी हम 2 बार x लिख देंगे, x इंटू एक्स। नेक्स्ट है 32x, तो 32x को हम क्या लिखेंगे, 32x, वैसे होता है 16 इंटू 2 32 होता है, ठीक है। तो आप पहले एक बार 16 के जो फैक्टर हैं 4 ये लिख दो और इंटू और 2 लिख दो। नहीं समझ में आता कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको फिर बता देता हूँ। 32 आपने इस तरह से लिखा, 2 16 जा 32, ठीक है, 2 8 जा, फिर 2 4 जा, फिर 2 2 जा और 2 1 जा, ठीक है। तो आप 32 की जगह लिख देंगे कि क्या, 2 कितनी बार है, 5 बार 2 है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 बार 2 हो गए और इंटू एक्स, ठीक है। यहाँ पर आप इनिशियल स्टेज पर हैं, मतलब कि स्टार्टिंग में हैं चैप्टर के, इसलिए मैं आपको एक एक चीज करके बता रहा हूँ। बाकी आप जो है जब दूसरे तीसरे क्वेश्चन में पहुंचेंगे ना, तो आपको ये बार बार ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसका डायरेक्ट आंसर लिख पाएंगे, ठीक है। चलो इसका कॉमन फैक्टर क्या होगा, देखो ध्यान रखना, माइनस सिर्फ एक में है, बाकी इनमें नहीं, तो माइनस आपको नहीं लेना है कॉमन फैक्टर। ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, अगर ये दूसरा भी नहीं होता तो सिर्फ ये 2 लेते, माइनस हम ऐसे ही रहने देते इसमें, तो 2 आ जाता है। एक तो आ गया हमारा 2, एक 2 आ गया, दूसरा 2, दूसरा भी 2 है, और बस 2 ही 2 हैं तीनों, मतलब कि इन तीनों लाइन में तो 2 2 हैं कॉमन, 2 2 हो गए, माइनस नहीं लिखेंगे, मैं फिर बताया तो आपको। एक्स देखो कितनी बार है, एक्स यहाँ पर तो 2 बार है और यहाँ 3 बार है और यहाँ पर 1 बार है, तो हमारा मिनिमम जो सब में कॉमन हो तो एक्स है, ठीक है, यानी कि मैक्सिमम कॉमन, तो एक्स यहाँ पर एक ही बार है, तो यहाँ पर सिर्फ एक बार ही लेंगे इन दोनों दोनों में से, मतलब सिर्फ एक्स आ गया कॉमन, क्योंकि एक्स हमारा तीनों में है एक बार और 2 हमारे 2 बार है, तो क्या आ गया आंसर, 2 2 जा 4 और एक्स,
तो 4x इसका कॉमन फैक्टर आ गया। ठीक है, आप यहां से भी देख सकते थे 4 की टेबल में 8 भी आता नहीं, 4 8 या 32 और 4 4 या 16, तो 4 तीनों में है और x इन तीनों में सबसे कम कौन सा, x, ये है x, यहाँ 2 बार है 3 बार, तो x आंसर आया था इसका 4x। ठीक, चलो नेक्स्ट पार्ट करेंगे 7th। चलो पार्ट 7th करते हैं। यहाँ पर देखो ये 3 टर्म है, 10 PQ, 20 QR, 30 RP। अब यहाँ मैं आपसे डायरेक्ट आंसर चाहता हूँ कि डायरेक्ट इसका आंसर क्या होना चाहिए। देखो यहाँ पर 10 है, 20 है, 30 है, ये तीनों ही नंबर 10 के फैक्टर हैं। ये 20 क्या होता है 10 इंटू 2 और 30 क्या होता है 10 इंटू 3। तो कम से कम इनमें 10 तो सब में कॉमन है। और दूसरा नंबर कोई है PQ, यहाँ पे QR, तो Q यहाँ पर है, यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। ऐसे P तीनों में नहीं है, ना ही Q तीनों में, ना ही R। ठीक है, तो आपको इसका डायरेक्ट आंसर लिखना हो तो क्या होगा, इसका सिर्फ 10 आंसर आ जाएगा। ठीक है, करते हैं, चलो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं सिंपल तरीके से। 10 PQ को आप लिखना चाहें तो देखो बार बार आपको प्राइम फैक्टर लिखने की जरूरत नहीं। जब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 10 के ही मल्टीपल है 20 और 30, आप डायरेक्ट इसका 10 PQ लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको करना ही तो कर भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, उससे आंसर आपका गलत नहीं आएगा, उससे भी आंसर आपका करेक्ट आएगा। 10 इंटू P इंटू Q, 20 QR। मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन या जो उससे अगले क्वेश्चन होंगे उनपे डायरेक्ट ही आपको करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। 20 को आप क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 2, 10 2 जो 20 होता है, और QR है तो Q इंटू R। 30 RP को आप क्या लिख सकते हैं 30 RP। ठीक है, RP ये वाला P है, चलो 30 को आप लिख सकते हैं 10 इंटू 3। ठीक है, R इंटू P। ठीक है, मेनली हमारा जो पर्पस क्या है इस तरह से लिखने का, आप हमेशा ध्यान दीजिए कि जो अगर आपको डायरेक्ट कुछ कॉमन दिख रहा हो तो उसको चाहे वो प्राइम नंबर हो, कंपोजिट हो, कोई सा भी, आप डायरेक्ट वो बड़ी वैल्यू लिख सकते हैं, क्योंकि आपको फाइनली कॉमन ही तो निकालना होता है एट द एंड। तो कॉमन फैक्टर क्या हो गया, यहाँ पर देखो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 10। ठीक है, 10 लिख दिया, और उसके अलावा ये 10 है। ठीक है, 1 0 10। उसके अलावा कुछ 2 3 नहीं है, कुछ कॉमन P नहीं है, Q कुछ भी नहीं है, ना R कॉमन, तो यही इसका आंसर भी आ गया। ठीक है, अगर आप 2 इंटू 5 लिखते, 2 इंटू 5 लिखते, 2 इंटू 5 तीनों में, तब भी हमारा आंसर आता है 2 इंटू 5 यानी कि 10। चलिए लास्ट पार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का। यहाँ पर देखो ये 3 टर्म है अलग अलग, तो हम यहाँ पहले इन तीनों टर्म के कॉमन फैक्टर निकालने के लिए पहले इन तीनों के अलग अलग फैक्टर लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर वाई क्यूब है, 3x स्क्वायर वाई क्यूब, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 3 को तो और कुछ नहीं कर सकते, 3 को ऐसे रहने देते हैं। एक्स स्क्वायर यानी x को हम 2 बार लिख सकते हैं, x इंटू एक्स। वाई क्यूब यानी y को हम 3 बार लिखेंगे, y इंटू वाई इंटू वाई। 10x क्यूब वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर 10 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, 2 इंटू 5। अच्छा चलो आगे बढ़ने से पहले मैं जरा आपको यही बताऊं या यही आपसे पूछूं क्या इसका कौन फैक्टर आ सकता है। 3 है या 10 में तो आएगा नहीं, और 6 में तो आएगा, तो नंबर तो हमारा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता, नंबर तो हमारा कोई कॉमन नहीं आएगा। एक्स स्क्वायर है, एक्स की पावर 2 है, यहाँ पर 3 है यानी कि इसमें भी 2 तो इंक्लूड हो ही गया, यहाँ पर 2, एक तो एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। वाई 3 बार है, 3 बार है, वाई 2 बार है, वाई 2 बार, तो कम से कम वाई 2 बार तो है ही है, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इसका आंसर आएगा। ठीक है, चलो आगे हम करके देखेंगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हम इसका कैसे शॉर्टकट से आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 10 को लिखा ऐसे, एक्स क्यूब यानी 3 बार है तो एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। ठीक है, वाई स्क्वायर है तो वाई को 2 बार हमने लिख लिया, और 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, इसके हम फैक्टर कर लेते हैं, तो 6 को लिखेंगे 2 इंटू 3, और एक्स स्क्वायर है तो एक्स को हमने 2 बार लिख दिया, एक्स इंटू एक्स, और वाई स्क्वायर है तो वाई को भी हमने 2 बार लिख दिया, वाई इंटू वाई, और जेड एक बार है तो उसको ऐसे ही रहने दिया। नंबर में तो देखो कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है क्योंकि तीनों ही अलग अलग है, यानी कि 2 एक से भी हो तब भी हम कॉमन नहीं ले सकते, तीनों में होना चाहिए सेम। एक्स देखते हैं तो यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर एक्स, यहाँ पर, तो हमारा कॉमन फैक्टर क्या क्या आ जाएगा, हम डायरेक्ट पहले लिखना स्टार्ट करते हैं। एक्स आ गया एक बार, और उसके बाद देखो एक्स ये 2 बार है, ये लाइन रही एक्स की, और एक ये एक्स 2 बार है तो आप एक्स इंटू एक्स लिख सकते हैं, इंटू वाई, देखो वाई यहाँ भी है, यहाँ भी है, वाई भी देखो 2 बार है, कम से कम 2 बार तो है ही, तो वाई इंटू वाई हमने यहाँ लिख दिया। जेड, जेड नहीं है भाई, देखो जेड सिर्फ एक में ही है, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस इसको ऐसे रहने दो, इसके आगे मैं कट कर देता हूँ। एक्स 2 बार है यानी एक्स की पावर हो गया 2, वाई 2 बार है तो इसको वाई को भी हम लिख देंगे वाई स्क्वायर। ठीक है, आप इसको कंबाइंड फॉर्म में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐसे लिख दीजिए, इसका आंसर आपका आ गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ, अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में जो भी एक्सप्रेशन दे रखे हैं सबको हमें फैक्टराइज करना है। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में हमने कॉमन फैक्टर निकालना सीखा था, वही हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। जैसे पार्ट फर्स्ट में 7x माइनस 42 है, ठीक है, तो 7x को तो चलो हमने ऐसे ही रहने दिया, माइनस 42, क्या हम 42 को 7 के टर्म्स में तोड़ सकते हैं क्या? सबसे पहले हमारी सोच यही होनी चाहिए। तो 7 की टेबल में 42 आता है, ठीक है, तो 7 इंटू 6 ये होता है ना, तो हमने 42 को 7 के टर्म में ही तोड़ दिया, ठीक है। आप चाहो तो इसको और भी लिख सकते थे, 7 इंटू 2 इंटू 3, वैसे भी लिख सकते थे, पर आप हमेशा कोशिश कीजिए जो हमारी दूसरी टर्म है, यानी इसके अलावा जो दूसरी टर्म है 7x, तो उसके टर्म में तोड़िए। जैसा 42 क्या था, 7 इंटू 6 हमें दिख रहा था, तो हमने 7 इंटू 6 लिख दिया, ठीक है। अब इन दोनों टर्म में बीचों माइनस लग रहा है ना, तो दो टर्म होगी। अब इन दोनों में टर्म में देखो क्या कॉमन हो सकता है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर भी 7 है, कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। इक्वल टू में यहाँ लगा देता हूँ, कॉमन ले लिया 7, क्या बचेगा, ब्रैकेट लगा देते हैं, यहाँ 7 हटा दिया, क्या बचता x, x लिख दिया, माइनस लग रहा है माइनस लगा दिया, 7 को हटा दिया क्योंकि कॉमन बाहर ले चुके हैं, क्या बचा 6, तो 6 हमने यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया। पार्ट हमारा कंप्लीट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट करेंगे, 6p माइनस 12q। यहां से भी हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि जो फर्स्ट टर्म है दूसरी टर्म को हमें फर्स्ट टर्म की तरह ही तोड़ना है, या फिर फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म की तरह तोड़ना है, जिसमें हमें कॉमन आसानी से लिया जा सके। 6p को हम ऐसे ही रहने देते हैं, माइनस 12q, 12 को हम 6 के टर्म में तोड़ सकते हैं, बिल्कुल तोड़ सकते हैं, 6 इंटू 2 होता है, 6 2 जा 12 होता है, ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया। q ऐसे था और p ऐसे था, उसको ऐसे ही रहने दिया, ठीक है। अब यहाँ से देखो 6 और यहाँ से 6 कॉमन ले लिया हमने बाहर, 6 ब्रैकेट लगाया, क्या बचता है p, माइनस यहाँ से 6 बाहर ले लिया, क्या बचता है 2q, 2q हमने यहाँ पर लिख लिया। अब हो सकता है कुछ बच्चों के मन में डाउट रहे कि सर ये तो आपने डायरेक्ट बता दी, क्या इसको और सिंपलीफाई तरीके से कर सकते थे? देखो बिल्कुल कर सकते थे, मैं ये लाइन खींच के आपको बताना चाहूंगा। जैसे 6p था, आपने जो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में किया था ना कि सिंपलीफाई करके फैक्टराइजेशन करके 6 की आप जब फैक्टर करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से, तो क्या लिखेंगे आप, 2 इंटू 3 इंटू पी, ऐसे लिखेंगे। इंटू मैंने लगाया नहीं, आप लगा सकते हैं, और ना भी लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर अंडरस्टूड है कि यहाँ मल्टीप्लाई का साइन ही छुपा है। माइनस, देखो आंसर आपका यही आ गया। मैं यहाँ लाइन खींच के आपको दोबारा से एक नए तरीके से बता रहा हूँ, नया तरीका नहीं जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 में सीखा था ना कि सबके कॉमन फैक्टर करके, एकदम से उसी तरह से बता रहा हूँ। 12 को लिख सकते हैं आप 2 2 जा 4 4 3 जा 12, ठीक है। इसके आप जो इस तरह से प्राइम फैक्टर करके, जैसे आपने जो करे थे ना इस तरह से, जैसे 12 लिखा और 2 6 जा 12, फिर 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, इस तरह से जो आपने फैक्टर करे थे ना, मैंने यहाँ वही डायरेक्ट लिख दिए हैं, ठीक है। क्यू है तो क्यू, अगर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं तो डायरेक्ट लिख दीजिए, नहीं तो फिर आप जो इस तरह से प्राइम फैक्टर करके लिख दीजिए, ठीक है। मैं ये रफ वर्क है, इसको यहाँ से हटा दे रहा हूँ ताकि आप इससे कंफ्यूज ना हो। अब यहाँ देखो क्या कॉमन है, देखो 2 और 3 दो बार है, यहाँ भी 2 और मतलब कि 2 और 3 एक बार है, यहाँ भी 2 और 3, तो 2 3 बाहर ले लिया, तो 2 इंटू 3 हमने बाहर ले लिया, बाहर का मतलब ब्रैकेट लगाने वाला हूँ मैं। अब यहाँ पे ब्रैकेट लगा दी, क्या बचा p, माइनस यहाँ 2 और 3 ले लिया, तो क्या बचा 2 और बचा q बचा, तो 2q लिख दिया, क्या बचा देखो 2 इंटू 3 क्या हो गया 6, और क्या हो गया यहाँ p माइनस 2q, ठीक है। देखो आंसर आ गया ना, वही आ गया, तो यहाँ आंसर आया था हमारा, वही आंसर आ गया। तो ये आप ये सिंप्लीफाई तरीके से आप इस तरह से भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, पर आपके समझने के ऊपर बात है। अगर आप शॉर्ट करना चाहते हो जल्दी आप ये वाला कीजिए, डायरेक्ट वाला, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट करेंगे, पार्ट 3, ठीक है। यहीं तक था ये, मैंने लाइन में फिर बता रहा हूँ, ये लाइन इसलिए खींची था आपको और सिंप्लीफाई तरीके से बता सकूं। पार्ट 3 करेंगे, 7a स्क्वायर। 7a स्क्वायर को आप ऐसे ही रहने दो, a स्क्वायर आप इसको दो बार लिख सकते हो, a इंटू ए, ठीक है, प्लस 14a, तो 14 को आप लिख सकते हैं ना 7 इंटू 2, 7 के फॉर्म में लिखेंगे 14 को, तो 7 इंटू 2, और a है तो a को हमने ऐसे ही रहने दिया। देखो 7a, एक बार 7 और a, एक बार 7 और a, 2 को रहने देंगे, तो 7a हम कॉमन ले लेंगे बाहर, इक्वल टू 7a हमने कॉमन ले लिया, क्या बचता है यहाँ बच्चा a, ठीक है, 7a बाहर आ गया तो a बचा, a लिख लिया, प्लस 7 और a बाहर आ गया तो क्या बचा 2, बस ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। पार्ट 3 कंप्लीट। चलो नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब चलिए पार्ट 4 देखते हैं। यहाँ पर देखो -16z प्लस 20z क्यूब, यहाँ पर अगर नंबर को देखा जाए तो देखो ये दोनों ही 4 की टेबल में आते हैं, ठीक है। 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20 होता है, ठीक है। एक तो तरीका है ये कि आप डायरेक्ट इसको लिख दो, मैं पहले वही तरीका आपको बताना चाहूंगा। -16z है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 4, 4 4 जा 16 होता है, और z हमने लिख दिया। अब माइनस भी है तो आप चाहो तो इस 4 के साथ चाहे इस 4 के साथ किसी के साथ लगा दो, चलो मैं
यहाँ लगा दे रहा हूँ, इस माइनस के, इसके मतलब स्टार्टिंग में ही लगा दे रहा हूँ, और माइनस लगा तो इसके साथ में ब्रैकेट लिख दिया। -4 × 4 क्या होगा 16, और z है साथ में तो हमने z भी लिख दिया, प्लस 20, इसको भी मैं 4 के फॉर्म में ही तोड़ देता हूँ, 4 × 5, 4 5 20 होता है, और z क्यूब है तो इसको हम z 3 बार लिख देंगे, z × z × z, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप यहाँ कॉमन ले लीजिए, आप देखो यहाँ पर एक 4 है, यहाँ से भी एक 4 कॉमन ले लो, माइनस भी है ये भी, तो कोई सा भी आप 4 ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो एक आ गया 4, यहाँ पे दोनों में 4 4 आ गया, और z भी ले लेते हैं, एक z, तो यहाँ पे क्या कॉमन है 4z, और ये 4z, तो 4z हम यहाँ इक्वल के बाद मतलब इक्वल के बाद यहाँ लिख देते हैं 4z, और लगा देते हैं ब्रैकेट, ठीक है। क्या बचता है, ये 4z हटा देते हैं, बचा -4, लिख दिया -4, प्लस लग रहा है प्लस लगा दिया। अब ये 4z को हटा दो, जो बचा वो लिख देते हैं, एक तो बचा ये 5, और z कितनी बार है, 2 बार है, z × z क्या हो जाएगा z², ठीक है। आंसर हमारा आ गया, आंसर इतना ही है। अगर आपको ये डायरेक्ट लिखने में दिक्कत होती है, मैं आपको यहाँ पर फैक्टर करके बता देता हूँ। जैसे 16 है तो 16 को आप चाहो तो 2 के फॉर्म में लिख लो, और अगर आपको डायरेक्ट समझ में आता है कि भाई ये भी 4 की टेबल में आ रहा है, ये भी 4 की टेबल में आ रहा है, तो 4 से ही स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको बेसिक तरीके से बताता हूँ। 16 है, आपको मैं मान लेता हूँ कि आपके दिमाग में नहीं आया कि 4 की टेबल में करना है, 2 से बताऊंगा फिर, क्योंकि सबसे छोटा नंबर हमारा प्राइम नंबर 2 है, जो कि 16 जो 2 की टेबल में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये इवन नंबर है, लास्ट में 6 है। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, तो यहाँ से 2 2 जा 4, कितना आ गया 2 को हमने यहाँ पे 4 बार लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन खत्म है, फिर भी मैं आपको एक बार रफ बताता हूँ। 4 बार लिख लेंगे इस तरह से, 2 × 2 × 2 × 2, इस तरह से 4 बार लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ में लाइन खींच दे, तो मतलब यहाँ क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया है। मैं आपको जिन बच्चों को थोड़ा डाउट रहता है ना फैक्टर में, उनके लिए बता रहा हूँ। 16 को हमने लिख दिया 4 बार, और ये माइनस है तो माइनस हम यहाँ पर एक बार लिख दे रहे हैं, ठीक है, एक बार ही जरूरत है। z है तो हमने z लगा दिया, प्लस 20 है, 20 को आप लिख सकते हैं ना 2 × 10 होता है, नहीं तो आप जो 20 का भी फैक्टर कर दो, 2 × 10, फिर 2 5 जा, फिर 5 1 जा, 2 2 बार, एक बार 5, तो 2 2 बार लिख दिया हमने, एक बार 5 लिख दिया। और z क्यूब है तो z क्यूब का मतलब z × z × z। अब आप कॉमन ले लेंगे आराम से, 3 बार 2 बार 2, 2 बार 2, ये कॉमन आप ले सकते हैं, बाहर क्या आ जाएगा 4, ठीक है, ये क्या आ जाएगा 4, और यहाँ ब्रैकेट में ले लेंगे माइनस, ये 4 गया बाहर, ये एक 4 बचा, मतलब ये 2 2 2 ये 2 या 4 है ना, तो ये 4 बचा, माइनस हमने लगा दिया अंदर, और ये इनकी जगह हमने लिख दिया 4z, प्लस ये 4 हमने बाहर ले चुके हैं, क्या बचा 5, ठीक है, और z एक हमने बाहर ले लिया है, तो z² बचा, ठीक है। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको बोलूंगा आप ये डायरेक्ट करना सीखें, ठीक है। चलिए पार्ट 5 देखते हैं। पार्ट 5 में देखो 20l² + 30al। देखो यहाँ पर पहले नंबर की बात कर लेते हैं, ये 20 और 30 दोनों ही 10 की टेबल में आते हैं। 10 2 जा 20 होता है, और 10 3 जा 30 होता है। आप पहले इनको तोड़ के थोड़ा लिख दीजिए। 20 को आप लिख दीजिए 2 × चलो मैंने 2 से स्टार्ट करा, कोई दिक्कत नहीं, 2 × 10, 2 10 जा 20, l² m का मतलब l हमारा 2 बार है और 1 बार है m, प्लस 30 ALM, तो 30 को आप लिख सकते हैं क्या 2 × 15 लिख सकते हैं, पर मैं आपसे ये कहूंगा यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, तो 10 के फॉर्म में आ रहा है तो आप 10 के फॉर्म में लिखिए, यानी 3 × 10 लिख दीजिए, 3 × 10, क्योंकि यहाँ हमें डायरेक्ट 10 10 हमें कॉमन मिल जाएगा। ALM तो इसको आप सिर्फ ऐसे लिख दे ALM, और कुछ नहीं, बीच में आप चाहो तो मल्टीप्लाई लगा सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से देखते हैं, 10 मिल गया दोनों तरफ कॉमन, एल हमें यहाँ 2 बार है या 1 बार है, तो एक एल तो मिल गया, चलो जो जो मिलते जा रहे हैं उनको लिखते जा रहे हैं। 10 और एल मिल गया, और एम इधर भी है यहाँ भी है, तो 10LM ये कॉमन आ गया, दोनों टर्म का ये कॉमन फैक्टर आ गया। अब ब्रैकेट लगा देंगे, यहाँ क्या बचता है इस फर्स्ट टर्म में, 10 हमने बाहर ले लिया, LM बाहर ले लिया, एक बचा 2 लिख देते हैं, और एक एल बच के, क्योंकि 2 थे ना, एक बाहर लिया तो एक एल बचा, प्लस 10 बाहर ले चुके हैं, क्या बचा LM हम भी बाहर, LM भी हम बाहर ले चुके हैं, एक A बचा और एक 3 बचा, तो 3A, ठीक है। क्वेश्चन हमारा खत्म, ठीक है, मतलब पार्ट 5 खत्म हो गया। नेक्स्ट पार्ट करेंगे। पार्ट 6 में यहाँ पर देखो 2 टर्म है, यहाँ पर 5x² y है, ये -15xy²। तो देखो 5 और 15 में देखो तो दोनों ही 5 के कॉमन फैक्टर हैं, मतलब कि दोनों में से कॉमन फैक्टर 5 लिया जा सकता है। तो देखो चलो 5 को हम क्या लिखें, 5 को ऐसे ही रहने देते हैं, x² y यानी x 2 बार है, x × x लिखा,
और वाई हमने एक बार ऐसे ही रहने दिया। माइनस 15 को हम 5 के टर्म में तोड़ सकते हैं, तो 15 होता है 5 इंटू थ्री। ठीक है, 5 की टेबल आपको पता ही है, 5 इंटू थ्री होता है 15, तो 15 की जगह लिखा 5 इंटू थ्री। एक्स वाई स्क्वायर, तो एक्स को ऐसे लिखा, वाई स्क्वायर है तो वाई को हमने 2 बार लिख दिया। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। 5 यहां से कॉमन लिया जा सकता है, ले लेते हैं 5 कॉमन। एक्स यहाँ 2 बार है, यहाँ 1 बार है, तो कम से कम एक एक्स तो लिया ही जा सकता है। वाई, और यहाँ वाई 2 बार है, तो कम से कम एक बार ये वाई तो आ ही गया, तो वाई लिख लिया। अब ब्रैकेट लगा देते हैं, क्या बचता है, 5xy हमने यहाँ कॉमन लिया, तो 5xy ये छोड़ के क्या बचा, एक x बचा, लिख देते हैं x। माइनस यहाँ से 5xy ये हमने बाहर ले चुके हैं, तो जो हमने कॉमन बाहर ले चुके हैं इसके अलावा एक तो बचा 3। ठीक है, x को हम लिखेंगे नहीं क्योंकि x हम बाहर ले चुके हैं। ठीक है, x बाहर ले चुके हैं। ठीक है, क्या बचता है, एक y बचा। ठीक है, y 2 बार था, एक बार हमने y बाहर लिया, तो एक यहाँ पे y बच गया, तो 3 और y। ठीक है, इतना ही करना है। ध्यान रखना है आपको, जो कॉमन हमने बाहर लिया दोनों में ही आना चाहिए, और ब्रैकेट के अंदर वो लिखेंगे जो कॉमन को छोड़ने के बाद है, जैसे इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, बीच में माइनस लग रहा है तो माइनस ही हम यहाँ लगाएंगे। खत्म। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ देखो 3 टर्म है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। तीनों टर्म को अलग अलग कॉमन फैक्टर करके, मतलब फैक्टर करके लिख देंगे तीनों को एक ही लाइन में अलग अलग। जैसे 10a स्क्वायर है, यहाँ देखो 10 है, 15 है, 20, तीनों ही हमें पता 5 की टेबल में आते हैं। 10 की टेबल में तो नहीं आएंगे क्योंकि 15 नहीं आएगा 10 की टेबल में, तो हमें पता है 5 2 जा 10 होता है, 5 3 जा 15 होता है, 5 4 जा 20 होता है। सबको तोड़ के लिख देते हैं। देखो 10 को हम लिख देंगे 5 इंटू 2। ठीक है, ए स्क्वायर का मतलब ए 2 बार है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं ए इंटू ए। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले जरा मैं एक बार और बता दूं, यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ बी स्क्वायर है, सी स्क्वायर है। ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर में तो कोई आपस में कोई कॉमन रहेगा ही नहीं, तो आप इनको चाहो तो ऐसे ही छाप दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सिर्फ नंबर ही कॉमन आएगा। ठीक है, माइनस 15 को आप लिख सकते हैं 5 इंटू थ्री। ठीक है, मैं बी स्क्वायर को डायरेक्ट ऐसे ही लिखने वाला हूँ क्योंकि यहाँ से तो कॉमन हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। प्लस 20 को लिख देते हैं 5 इंटू फोर। ठीक है, 5 इंटू फोर, और सी स्क्वायर को ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, तो इन तीनों टर्म में देखो यहाँ माइनस है, एक प्लस है, तो ये 3 टर्म हो गई। तो इन 3 टर्म से 5 कॉमन हमें मिल गया, और कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है। ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर में से कुछ कॉमन नहीं है, ब्रैकेट लगा देते हैं। फिर 5 को हमने बाहर ले लिया, क्या बचा, 2 बचा, 2 लिख दिया, और ए इंटू ए यानी कि ए स्क्वायर था, इसको ऐसे ही रहने दिया। माइनस लग रहा है, साइन हमें वही लगाना है। 5 ले लिया था बाहर, क्या बचा, 3, और बी स्क्वायर, 3b स्क्वायर, प्लस है, प्लस लगा दिया। 5 बाहर ले चुके हैं, क्या बचा, 4c स्क्वायर। यही हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट पार्ट करेंगे। अब चलिए 8th पार्ट देखते हैं। यहाँ पर देखो ये 3 टर्म है, यहाँ पर सब में 4 4 4 है, तीनों टर्म में 4 4 है। अभी साइन को छोड़ दीजिए तो तीनों में 4 4 है, और ए स्क्वायर यानी ए 2 बार है, ए इंटू ए, यहाँ पर भी ए, यहाँ पर भी ए, तो सीधी सी बात है, यहाँ से तीनों से 4a कॉमन लिया जा सकता है। चलो पहले तो इसको थोड़ा सा फैक्टर के फॉर्म में लिख देते हैं। जैसे -4a स्क्वायर है, तो -4 और a इंटू ए लिख दें हम इसको, a इंटू ए, प्लस 4ab यानी 4ab को तो ऐसे ही रहने देंगे, -4ca इसको भी कुछ नहीं कर सकते, इसको भी ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, 4 को हमने 2 इंटू 2 नहीं लिखा क्योंकि हमें दिख रहा है कि तीनों में ही 4 कॉमन है। चलो तीनों से ही हम 4 बाहर ले लेते हैं, माइनस नहीं लेते, सिर्फ 4 कॉमन लेते हैं। यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे 4। ठीक है, 4 ले लिया, और ए देखो, ए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी है, तो ए भी साथ में हम ले लेते हैं, ब्रैकेट लगा देते हैं। अब माइनस तो हमने कॉमन लिया नहीं था, तो माइनस हम यहाँ ब्रैकेट के साथ लगाएंगे। 4a ले लिया तो क्या बचा, देखो 4 लिया तो -4 को कैसे लाएंगे, 4 इंटू 1 होता है ना 4, तो यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो -1 लगा सकते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर a है तो हम सिर्फ a लिखेंगे। मैं फिर बता रहा हूँ, 4a कॉमन लिया, माइनस था तो हमने माइनस यहाँ लगा दिया, a बाहर ले लिया था तो सिर्फ एक a बचा, तो एक a हमने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, सपोज अगर दूसरा a भी नहीं होता तो हम यहाँ पर जब सब कुछ बाहर कॉमन लेते तो अंदर लिखते -1। ठीक है, ध्यान रखना है। चलो अब यहाँ से मतलब 4a कॉमन लिया इससे, तो क्या बचा, माइनस का और ये एक a। ठीक है, -a, आगे बढ़ते हैं, प्लस 4a बाहर ले चुके हैं, क्या बचा, सिर्फ b। अब यहाँ से 4 बाहर लिया और a बाहर लिया, तो एक तो माइनस बचा, लिख लिया, और क्या बचा, 4a को छोड़ के क्या बचता, c। तो ये हमारा पार्ट खत्म। ठीक है, ये आंसर हमारा आ गया। चलिए 9th पार्ट करेंगे।
नाइन्थ पार्ट में देखो यहाँ पर ये 3 टर्म है, ठीक है, 3 टर्म है, हम इसको भी उसी तरह से फैक्टर के फॉर्म में पहले लिख देते हैं। तो एक्स स्क्वायर वाई जेड को हम लिख देंगे कि एक्स इंटू एक्स, और वाई जेड को हमने ऐसे ही लिखा। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, टफ नहीं है, आसान ही है, ठीक है। चलो आगे, एक्स वाई स्क्वायर जेड, तो एक्स को तो ऐसे ही लिखा, ये स्क्वायर जो यानी 2 जो पावर लिखी है वाई के ऊपर है, तो सिर्फ वाई को ही हम 2 बार लिखेंगे, ध्यान रखना है आपको। जेड के ऊपर कुछ नहीं, तो जेड को ऐसे ही रहने देंगे। आप मल्टीप्लाई बीच में लगाना चाहो ना लगाओ, मतलब लगाना चाहो लगा सकते हो, ना लगाओ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं बीच में नहीं लगाता तो आप उससे कंफ्यूज नहीं होना। प्लस एक्स वाई और जेड स्क्वायर है, तो जेड को हम 2 बार लिख देंगे, ठीक है, यहाँ लगाए तो जेड के साथ यहाँ लगा देता हूँ। चलो अब क्या कॉमन होता है, देखो यहाँ से एक्स वाई जेड, देखो एक्स वाई जेड ये हमारा है, तीनों में एक्स वाई जेड दिख रहे हैं मुझे, तो देखो आप भी समझो, एक्स वाई जेड, यहाँ पर एक्स वाई और जेड, यहाँ भी देखो एक्स वाई और जेड, और यहाँ पर एक्स वाई जेड, तो तीनों में कम से कम एक्स वाई जेड है, ले लेते हैं कॉमन, यहाँ इक्वल का साइन लगा देता हूँ। एक्स वाई जेड हमने कॉमन यहाँ ले लिया, ब्रैकेट लगा देते हैं, एक्स वाई जेड को छोड़कर क्या बचता है, यहाँ पर एक्स बचा, प्लस एक्स वाई जेड, तो क्या बचा, एक वाई बचा, प्लस एक्स वाई जेड ले लिया, क्या बचा, जेड बचा, और आंसर हमारा आ गया, ठीक है। एक बार फिर इसको समझते हैं, जब यहाँ पर आपको दिख रहा है तीनों में एक्स वाई जेड है, पावर का थोड़ा सा इशू है, या एक्स की पावर 2 या वाई की पावर 2 और यहाँ पे जेड की पावर 2, एक्स वाई जेड तीनों से हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा, पावर 2 था एक्स, तो एक्स तो सब में तो है, यहाँ पर एक एक्स बचा, प्लस यहाँ पर वाई का स्क्वायर था यानी कि 2 वाई था, एक वाई बाहर ले लिया, एक वाई बचा, यहाँ पर एक जेड, ठीक है, आंसर आ गया। चलिए इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट करेंगे। अब यहां देखिए लास्ट पार्ट में, पार्ट 10th में 3 टर्म है, 3 टर्म में से देखो क्या कुछ कॉमन ले सकते हैं। यहाँ देखो ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यानी तीनों में अलग अलग है ए बी सी, तो इनमें से कुछ कॉमन नहीं ले सकते। एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, पावर कुछ अलग है वो हम कंसिडर कर लेंगे, लेकिन एक्स वाई के फॉर्म में ये भी एक्स वाई की, यानी कि तीनों से एक्स वाई कॉमन लिया जा सकता है। यहाँ पे जेड एक्स्ट्रा है, तो जेड को हम नहीं ले सकते। चलो पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख दें, तो x यानी कि a इक्वल लगा देता हूँ पहले, a एक्स स्क्वायर यानी x इंटू एक्स, ठीक है, और y है तो इसको इसके साथ हमने y भी लिख दिया, प्लस बी एक्स वाई स्क्वायर, तो b एक्स वाई स्क्वायर, तो y को हमने 2 बार लिख दिया, प्लस सी एक्स वाई जेड, यहाँ कोई पावर नहीं है, यहाँ पे कोई स्क्वायर नहीं है, तो सी एक्स वाई जेड को हमने ऐसे ही रहने दिया। अब क्या कॉमन ले सकते हैं, देखो यहाँ से एक्स वाई, ये एक्स वाई, और यहाँ से भी एक्स वाई, इसके अलावा तो कुछ कॉमन नहीं हो सकता, तो यहाँ पर एक्स वाई हम कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट के बाहर लगा देते हैं ब्रैकेट, क्या बचता है, ए एक्स बचा, लिख दिया, प्लस यहाँ से एक्स वाई बाहर ले लिया तो क्या बचा, बी वाई लिख दिया, प्लस यहाँ से एक्स वाई कॉमन ले लिया था, क्या बचा, सी जेड, तो सी जेड हमने यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया, और क्वेश्चन हमारा खत्म। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे फैक्टराइज। यहां पर देखो ये 4 टर्म है, अब 4 टर्म को हम 2-2 पेयर के फॉर्म में बांट लेंगे, और वो 2-2 पेयर हम सेलेक्ट करेंगे जिसमें कि कॉमन ज्यादा हो। जैसे अगर इस पेयर में देखें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई में, यहां से हम एक्स एक्स कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर 8x प्लस 8y में दोनों में से 8 कॉमन आ सकता है, तो हमने एक पेयर ये ले लिया, एक पेयर ये ले लिया। हो सकता है किसी पार्ट में डायरेक्ट फर्स्ट और सेकंड ना हो, तो हो सकता है आपने पहला और तीसरा लेना पड़े कॉमन, या हो सकता है फर्स्ट और फोर्थ कॉमन लेना पड़े। तो आपको यही ध्यान रखना है कि जिस पेयर में से ज्यादा कॉमन लिया जा सकता है, यानी 2 टर्म में से कॉमन लिया जा सकता है, जिन 2 टर्म में से उसको हम पेयर को हम लेंगे साथ में, ठीक है। चलो अब यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई है, इन दोनों में से कुछ कॉमन लिया जा सकता है क्या, चलिए देखते हैं। एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, एक्स इंटू एक्स, एक्स 2 बार है और यहाँ एक्स, चलो पहले इसको ना तोड़ देते हैं, चलो एक्स स्क्वायर को हम लिख देते हैं एक्स इंटू एक्स, प्लस एक्स वाई को हमने ऐसे ही रहने दिया एक्स वाई, ऐसे प्लस इन दोनों को हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ तो कुछ और तोड़ नहीं सकते। 8x का मतलब 8 इंटू एक्स ही है, इंटू लगाए ना लगाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 8y को हमने ऐसे ही रहने दिया। चलो अब यहां से देखो प्लस लग रहा है, तो ये 2 टर्म है, दोनों से क्या कॉमन लिया जा सकता है, x यहाँ पर भी है यहाँ पर भी, तो x हम कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा, यहाँ बचा x, क्योंकि हमने कॉमन ले लिया x, तो जो कॉमन लिया उसको छोड़ दो, जो बचा वो लिख देंगे, प्लस एक्स वाई में से x ले चुके हैं, क्या बचा y, ठीक है, प्लस ये प्लस लग रहा है प्लस, इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन ले सकते हैं, 8 कॉमन ले सकते हैं, और लगा देते हैं ब्रैकेट, क्या बचेगा x प्लस यहाँ से 8 बाहर लिया, क्या बचा y,
ध्यान रखना, जब भी ऐसी कंडीशन हो, चार टर्म हो, दो दो पेयर के फॉर्म में तोड़ दिया, तो जो दो ब्रैकेट है ना ये सेम आने ही चाहिए। ठीक है, अब ये दो ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, इनको जो दो ब्रैकेट सेम आए उनको एक बार लिखना होता है, x+y लिख दिया, और जो यहां बचते हैं उनको अगले ब्रैकेट में लिख देते हैं। ये इसका तरीका होता है। आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि हमने यहां से पूरी टर्म, यहां से पूरी टर्म से x+y को कॉमन ले लिया। जब इन दोनों टर्म को यानी दो ब्रैकेट जो सेम उसको कॉमन लिया, तो अगले ब्रैकेट में क्या बचेगा, इस कॉमन को छोड़ दो, क्या बचा, x बचा वो लिख दिया, इसको छोड़ दो क्या बचा, 8 बचा वो लिख दिया। ये तरीका होता है इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट करेंगे। 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2, यहां पर भी हम दो दो टर्म के पेयर बना लेंगे और वो टर्म लेंगे जिनमें ज्यादा कॉमन आ सके। जैसे यहाँ पर 15xy और 6 देखते हैं, यहां से देखो 15 हमारा 3 का फैक्टर है, 3 इंटू 5, 6 भी हमारा 3 इंटू 5, 3 इंटू 2 होता है, तो दोनों से 3 3 ले सकते हैं, और दोनों में एक्स एक्स भी है, तो इन दोनों में से कॉमन लिया जा सकता है। यहाँ कुछ कॉमन नहीं लिया जा सकता, कोई बात नहीं, जब कुछ कॉमन नहीं लिया जा सकता हो तो 1 कॉमन होता है, ध्यान रखना। चलो 15 को हम तोड़ के लिख देते हैं, 15 को हम तोड़ के लिख देते हैं 3 इंटू 5, 3 इंटू 5, और एक्स वाई था ऐसे ही रहने दिया, माइनस 6 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2, ठीक है, और x लिखा है तो x साथ में हमने लिख दिया। ठीक है, ये मल्टीप्लाई का साइन है, ये x है, प्लस इसको हमने ऐसे ही रहने दिया 5y माइनस 2। चलो अब यहां से हम कॉमन ले सकते हैं, माइनस लग रहा है, एक टर्म ये पूरी बन गई, एक टर्म ये पूरी बन गई, 3 कॉमन ले सकते हैं दोनों से, और x कॉमन ले सकते हैं, x यहाँ पर भी और यहाँ पर भी x है। ठीक है, तो लिख देते हैं 3 और x, ब्रैकेट लगा देते हैं, क्या बचता है 5y, 5y माइनस यहाँ से 3x कॉमन ले चुके हैं, क्या बचा 2 बचा, और कुछ नहीं बचा, तो सिर्फ 2। ठीक है, तो इन दोनों टर्म से कॉमन हमने ये ले लिया। अब देखो यहां से कुछ कॉमन नहीं ले सकते, लेकिन 5y माइनस 2 यहां पर भी हमें ऐसा दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहां से जब कुछ कॉमन नहीं ले सकते तो 1 कॉमन ले लेंगे, तो प्लस लगा के हमने 1 लिख दिया और ब्रैकेट में लिख दिया इसको 5y माइनस 2। देखो यहाँ पर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट से तो कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, इसलिए हमने +1 लिख दिया। और ये ब्रैकेट कारण क्या था, हमने क्यों लिखा, ताकि हमें दो ब्रैकेट ये सेम मिल गए, सेम मिल गए तो इन दोनों ब्रैकेट को हम एक बार लिख देंगे 5y माइनस 2 ब्रैकेट के अंदर, और अगले ब्रैकेट में इन दोनों ब्रैकेट में जो मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 3x, उसको लिखा, प्लस इस ब्रैकेट के साथ 1 है प्लस में, तो हमने लिख दिया 1 को। क्वेश्चन हमारा खत्म, यानी पार्ट सेकंड हमारा खत्म। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट करेंगे। अब करेंगे पार्ट थर्ड। एक बात और, अच्छा देखो, जैसे पार्ट सेकंड का आंसर ये हो सकता है आपकी बुक में ये वाला ब्रैकेट पहले दे रखा हो, ये वाला ब्रैकेट बाद में दे रखा हो, तो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। 2 इंटू 3 लिखो चाहे 3 इंटू 2 लिखो, आंसर आना 6 ही है। मैं आपको एक और तरीका से, मतलब इसको थोड़ा चेंज करके बताता हूँ। 3x प्लस 1, इस ब्रैकेट को आप पहले लिख दो या इस ब्रैकेट को बाद में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैंने ये चेंज इसलिए करा है, कुछ बच्चों का कमेंट सेक्शन में आंसर के लिए कमेंट आता है कि सर पीछे तो आंसर ये दे रखा है। ठीक है, तो आप ये लिखो, ये लिखो, बोथ आर करेक्ट। चलिए पार्ट थर्ड में यहाँ पर देखो 4 टर्म है, हमें यहाँ पे वही कि हमें वो पेयर सेलेक्ट करने जिसमें कॉमन ज्यादा हो। यहाँ पर ax प्लस बी एक्स या ay माइनस वी वाई, सीधी सी बात है, यहाँ से हमें एक्स एक्स दिख रहा है, यहाँ से हमें वाई वाई दिख रहा है, कोई बात नहीं, तो हम इन दोनों पेयर से कुछ कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन लिया जा सकता है, ये तो क्वेश्चन है। ठीक है, ये काट दिया था, थोड़ा गड़बड़ हो गया था इसमें। ax प्लस बी एक्स में दोनों से x कॉमन ले लें, x कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा a प्लस b। ठीक है, दोनों में x x था तो हमने यहाँ लिख लिया a, प्लस यहाँ से x से पहले क्या b है तो हमने वो b ले लिया। अब देखिए इन दोनों टर्म में क्या कॉमन आ सकता है, देखिए पहली बात तो दोनों में माइनस है, ले लेते हैं माइनस, और दोनों में y लिखा हुआ है तो लिख देते हैं y। ठीक है, लगा देते हैं ब्रैकेट। अब क्या लिखेंगे अंदर, देखिए माइनस ले चुके हैं बाहर तो माइनस नहीं लगाएंगे अंदर, y भी हम ले चुके हैं, क्या बचा सिर्फ a, और यहां पर ये y हम बाहर ले चुके हैं और माइनस भी ले चुके हैं, तो क्या बचा सिर्फ b। और ध्यान रखना लिखेंगे प्लस का, क्योंकि हम यहां से माइनस माइनस बाहर ले चुके हैं तो ये दोनों अंदर आएंगे प्लस के। अब देखिए दो ब्रैकेट हमारे सेम आ गए, अब जो दो ब्रैकेट सेम आ गए वो हम एक बार लिख लेंगे, और ये जो बाहर बचे उनको अगले ब्रैकेट में एक बार लिख देंगे। जो दो ब्रैकेट सेम है हमने लिख दिया a प्लस बी। ठीक है, ये दो ब्रैकेट सेम थे, एक बार लिख दिया, और अगले ब्रैकेट में जो ब्रैकेट के साथ x लिखा है ये लिखा, माइनस इसके साथ y लिखा है वो लिखा। ठीक है,
क्या करना होता हमें, हमने क्या करा, इन दोनों टर्म से, ये टर्म पूरी, ये टर्म से a प्लस बी कॉमन ले लिया। जब कॉमन ले लिया ब्रैकेट में इसके साथ क्या मल्टीप्लाई है x, तो वो ले लिया, माइनस इसके साथ क्या मल्टीप्लाई है माइनस का y, तो हमने वो ले लिया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इसका आंसर आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो कि x माइनस वाई को पहले लिख दो, मतलब एक ब्रैकेट में पहले x माइनस वाई, अगले ब्रैकेट में a प्लस बी, तो दोनों का मतलब सेम ही है, कोई कंफ्यूजन आपको दिमाग में नहीं रखना है। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछा करो, मैं सभी के आंसर के रिप्लाई देता हूँ। चलो, सभी क्वेश्चन के रिप्लाई देता हूँ, सॉरी। पार्ट फोर्थ में देखते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे 4 टर्म है, जैसे मैंने आपको बताया कि हमें वो पेयर सेलेक्ट करने होते जिसमें ज्यादा कॉमन मिल सके, लेकिन यहाँ अगर देखें इन दोनों में 15 पी क्यू प्लस 15 तो मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट में बचेगा पी क्यू प्लस 1, लेकिन यहाँ कुछ कॉमन नहीं मिल सकता। तब आपको ध्यान रखना, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमें वो पेयर सेलेक्ट करने होते हैं, चाहे वो जरूरी नहीं है कि साथ साथ हो सकता है पहला और फोर्थ, हो सकता है पहला और थर्ड, हो सकता है वो पेयर जिसमें ज्यादा कॉमन ले सकें। तो हम यहाँ पर सेलेक्ट करने वाले 15 पी क्यू और 9 क्यू, चाहे आप 15 पी क्यू के साथ 25 पी भी ले सकते हो। ठीक है, चलो पहला और लास्ट ही ले लेते हैं। चलो 15, चलो इनको साथ साथ लिख देते हैं पहले, 15 पी क्यू प्लस 25 पी। ठीक है, 25 पी, आप पहला और थर्ड भी लेते ना तब भी बात बन जाती, कोई दिक्कत नहीं, मैंने पहला और फोर्थ लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ लिख देते हैं 15 प्लस 9 क्यू। ठीक है, चलो अब कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से देखो 15 पी क्यू और 25 पी, देखो दोनों में पी कॉमन है एक तो, और ये 15 क्या है 5 इंटू 3, 25 क्या है 5 इंटू 5। मैं एक बार लिख ही देता हूँ, कोई कंफ्यूजन वाली बात रहे ही ना। 5 इंटू 3 और पी क्यू प्लस 5 इंटू 5 और साथ में लिख दिया हमने पी। ठीक है, एक काम और कर सकते हैं, इन दोनों में से ना आप 9 क्यू को पहले लिख दो, 15 को बाद में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हम कॉमन लेने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। लिख देता हूं मैं पहले 9 क्यू प्लस 15 को बाद में लिख दिया। ठीक है, 3 प्लस 2 हो या 2 प्लस 3 हो, आना तो 5 ही होता है, तो इसलिए हम आगे पीछे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैंने क्यों किया अभी आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ से 5 और 5 कॉमन ले सकते हैं, ले लिया 5, और p है, यहाँ भी p है, तो p भी हम कॉमन यहाँ ले लेते हैं। क्या बचेगा 3q, 5p ले लिया, क्या बचा 3q, लिख देते हैं 3q प्लस 5p ले लिया, क्या बचा सिर्फ 5 बचा। ठीक है, प्लस यहां से देखो, अरे मैंने इसको फिर छोड़ दिया, 15 को आप 5 इंटू 3 लिख सकते थे, चलो अब कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। 3 इंटू 3, ये गलती से छूट गया आपको, इसी स्टेप में 9q को 3 इंटू 3q लिख सकते थे, और यहाँ 15 को 3 इंटू 5 लिख सकते थे, तो 3 इंटू 3q प्लस 15 को आप 5 इंटू 3 लिख सकते हैं, 5 इंटू 3। आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते थे। चलो, तो इसको हम ये एक स्टेप हमारी बढ़ गई, कोई बात नहीं। 3q प्लस 5 प्लस यहां से इन दोनों से क्या कॉमन ले सकते हैं, देखो दोनों में 3 है, सॉरी 3 दोनों में कॉमन है, तो 3 लिख लिया। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ये 3 और ये, यानी कि 3q और प्लस 3 बाहर ले चुके हैं, तो 5। ठीक है, अगर आप 15 प्लस ये 15 जैसे ये लिखा था ना, इसी तरह से लेते ना, तो क्या आता है इस ब्रैकेट में 5 पहले आता, 3q बाद में आता, यहाँ पर 3q पहले 5 बाद में, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगले स्टेप में आपको ब्रैकेट सेम दिखाने के लिए सेम लिख देते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, अब जो दो ब्रैकेट सेम आ गए उनको हम एक बार लिख लेंगे, यानी 3q प्लस 5 एक बार लिख दिया। अगले ब्रैकेट में यहाँ क्या है 5p, वो लिख दिया, और यहाँ क्या है प्लस का 3, वो लिख दिया। ठीक है, आंसर हमारा आ गया। ठीक है, क्या कर सकते थे हम चाहो तो 3q प्लस 5 3q 5 कॉमन लेते, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, मेरा कहने का मतलब ये 3q प्लस 5 3q प्लस 5 कॉमन लिया, ब्रैकेट लगाया, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई में 5p वो लिखा, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई में प्लस 3 तो वो लिखा। ठीक है, ये हमारा तरीका होता है। चलिए इसका लास्ट पार्ट और करते हैं। लास्ट पार्ट देखते हैं, z माइनस 7 प्लस 7xy माइनस xyz। यहां पर देखा जाए तो देखो, यहाँ तो हमें कुछ कॉमन नहीं दिखता, तो कुछ नहीं होगा तो 1 हम कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि ये वैसे ही सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखे हुए हैं। इन दोनों से हम कॉमन ले सकते हैं क्या, xy और xy। चलो पहले z माइनस 7 को तो हम ऐसे ही रहने देते हैं, z माइनस 7। यहां से देखो 7x और xy और xy, यहां से हम xy कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, xy कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, यहां बचेगा 7। ठीक है, माइनस यहां से xy हमने बाहर ले लिया, क्या बचेगा z। इसको आप समझिए, ये 7xy था, ये xyz है, तो xy और xy दोनों में था, इसलिए हमने कॉमन लिया, क्या बचा 7
माइनस यहाँ क्या बचा, ये z बचा। ठीक है, अब क्या हमारा कुछ सेम सेम लग रहा है? देखो ये z में से 7 घटा रहे हैं या 7 में से z घटा रहे हैं। एक काम कर सकते हैं हम, यहाँ से अगर हम माइनस बाहर ले लें ना तो ये साइन अंदर के उल्टे हो जाएंगे। तो यहाँ देखो मैंने जैसे बताया, जब कुछ भी कॉमन ना हो तो 1 हम कॉमन ले सकते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 1z-7। कोई फर्क पड़ेगा क्या? 1 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट के साथ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको ऐसे लिख दिया। अब यहाँ जैसे मैंने बताया, क्योंकि हमें ये दोनों ब्रैकेट सेम बनाने, तो सेम बनाने का तरीका क्या है, अगर आप ब्रैकेट से माइनस बाहर लेते हो तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये माइनस मैं लूंगा, यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ नहीं लिखेंगे, एक्स वाई के साथ लिखेंगे। तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स वाई, और ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, z-7। इस बात को आप जरूर ध्यान से समझना। ठीक है, 7 प्लस का था, अब हो गया माइनस का। ये माइनस का z था, ये हो गया प्लस का। क्यों? क्योंकि मैंने इसमें से माइनस को बाहर ले लिया कॉमन। ठीक है, अब ये क्यों कॉमन लिया? क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट सेम बनाने थे। अब ये दो ब्रैकेट सेम हो गए तो एक बार तो हम लिख देंगे ये ब्रैकेट, यानी कि z-7, और अगले ब्रैकेट में हम लिख देंगे ये, यानी कि 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, 1 माइनस एक्स वाई। चाहो तो आप ये ब्रैकेट आप पहले लिख दो, ये ब्रैकेट बाद में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर हमारे दोनों ही करेक्ट है। ठीक है, इस तरह से ये एक्सरसाइज 12.1 हमारी कंप्लीट हो गई। उम्मीद करता हूँ आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपका किसी भी क्वेश्चन की किसी भी पार्ट में कोई भी डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। और हाँ, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस को हम डिटेल में कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करना, वहां मैं इस चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा। आप प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन वहां से देख पाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।